ये देखो, ये यहाँ से ये बेकार निकला, ये बेकार निकला यहाँ से। तो ये जुराब जो कटा हुआ बीच से यहाँ से ये कट कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इनके जैसा दुकानदार नहीं बनना। तो ये है स्पेशल कचौड़ी सब्जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दोबारा स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। और मेरा नाम है शिव और आज हम बहुत जल्दी उठ गए हैं, जाएंगे मार्केट। अभी बज रहा है 7:15 और रश्मि गई है नीचे नाश्ता बनाने। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या नाश्ता बना रही क्या नहीं बना रही, और खा के फिर निकलते हैं मार्केट के लिए शॉपिंग करने। बिल्ली बन गया, मामा गेट खोल रहे हैं। मामा बिल्ली, अरे बिल्ली सफाई कर रही है। अच्छा, अभी बनाने तो अभी प्रोसेस चल रहा है बनाने का। चिल्ला बनेगा, चिल्ला बनेगा, चिल्ला। हाँ, फ्रेश हो गया, मैं ब्रश कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। अरे मामा कहाँ घूमल बा। तो ये अपन चलते हैं मार्केट के लिए शॉपिंग करने, और 9 बज गया यार, लेट हो गया। मुझे लगा था पहुँचाऊँगा 9 बजे, लेकिन 9 बजे मैं विकासपुरी में अटका पड़ा। पेट्रोल वगैरह भरवाया है, हवा फुल करा दी है। तो चलो अब चलते हैं मार्केट। जो छोटा लड़का बैठता है यहाँ पर, इसके बाद जो बचता वो अपना इस पर कर दो, इस पर। तो भैया शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, थोड़ा सामान इसमें है, थोड़ा बैग में है। घर चलते हैं, घर चल के बताते हैं कि अभी लगेगा हमें 1 घंटा घर पहुँचने में। तू चोरी हमारे बुद्ध सिंह कह गए, तू चोरी तेरी फेवरेट तू चोरी। तो भैया अपन आ गए हैं घर। यहाँ तो सोने जैसा माहौल है इस टाइम, और रास्ते में ले ली कचौड़ी जो रश्मि की पसंद की रखी घर के पास, तो वो ले आए हैं, वो खाते हैं और फिर माल दिखाते हैं। और फिर एक बात भी करनी है, सही है गलत पता नहीं, बात करनी ज़रूरी है। तो ये है स्पेशल कचौड़ी सब्जी, इसकी फेवरेट। मज़ा आया? आया। ये है इसकी फेवरेट कचौड़ी। तो भैया सारा आइटम लगभग मैं मार्केट से ला चुका हूँ, और मैं दिखाई दूँ मैं क्या क्या लेके आया। तो ये है आधा आइटम, इसमें ये जुराब है बढ़िया वाली थोड़ी सी, और एक ये जुराब के पैकेट लेके आया हूँ, सबसे बेस्ट है मेरा, मैं देखता हूँ इसको। उसके बाद शॉप्स में जुराबी लेके आया हूँ, और कुछ सस्ती क्वालिटी की जुराबी भी लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ कस्टमर जो सस्ती भी मांगते हैं। और स्लीव्स लेके आया हूँ हाथों के। बाकी थोड़ा आइटम यहाँ रखा हुआ है, ये गर्ल्स वाले हैं स्लीव्स, और उसमें छोटे जुराबे, शॉर्ट जुराबे गर्ल्स वाली। और इस बार लाया हूँ मैं मास्क मैं सस्ते घर से तो मिला नहीं, तो छतर जाना पड़ा मेरे को लेने के लिए। तो ये हौजरी वाले मास्क लेके आया हूँ इस बार, ब्लैक में हौजरी, थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की हौजरी वाले लेके आया हूँ, स्माइली वाले। ये बच्चों के लिए लेके आया हूँ, और ये कॉटन के लेके आया हूँ बड़ों के लिए, ठीक है। तो मास्क लाने थोड़े ज़रूरी लग रहे थे, क्योंकि डिमांड आ रही थी, तो ये ले आया हूँ। थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए मैंने। और ये है सारा आइटम, कुछ आइटम इसमें बचा हुआ है, वो लेडीज़ के जुराब वगैरह हैं थोड़े बहुत। तो कुल मिला के आज 2500 रुपये करीब खर्च हुए हैं, जिसमें से ये सारे आइटम जो है वो मिला जुला के आए हैं। 1000 रुपये सदर में लग गए, और जो 1300-1500 रुपये हैं वो लग गए हैं पेट्रोल मिला के, वो लग गए हैं अपने यहाँ पर शास्त्री नगर मार्केट में, ठीक है। बट ये सब तो ठीक है। अब एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि यार एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, सिंपल सा, पता नहीं वो कितना सही था कितना नहीं, कि मेरी ना कुछ जुराब जो है वो बिक नहीं रही थी। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये शॉर्ट जुराबे हैं ये, तो ये बिक नहीं रही थी 3 हफ्ते से। तो मैं पूरा पैकेट ले जाके, ये पूरा का पूरा पैकेट जो है मैंने कहा भैया वापस कर लो, मतलब कि रिटर्न करके दूसरा सामान दे दो मेरे को। इसके बदले में मैं आपके पैसे नहीं मार रहा, मतलब कि इसके बदले में मुझे दूसरा सामान दे दो, ताकि आपका पैसा ख़राब ना हो मेरा भी ना हो, जो कि नॉर्मली मैं अपनी शॉप पे करता हूँ। मतलब कि अगर कोई कस्टमर आता है जिसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई और वो लेके गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिटर्न कर लेता हूँ। अगर उसे पसंद नहीं आ रही तो मैं अपनी पॉलिसी बताता हूँ बाद में। और अब वहाँ पर सीन क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि भैया रिटर्न तो होगा नहीं।
मैं कहा चलो कोई बात नहीं, रिटर्न नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं फटी फटी होती हैं मैं वापस नहीं करता हूँ। बस ये पहली बार था, वो भी वापस नहीं कर रहा था, रिटर्न कर रहा था कि कुछ और ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ भी कटा फटा निकलेगा ना हम वापस नहीं करते, आपको मर्जी ले जाओ, मर्जी मत ले जाओ। मतलब सीधी सी बात है, आपको फ़र्क, आपकी मजबूरी है, आपको चाहिए, आपको पड़ता खाता है, मतलब आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है तो आप ले जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सामान मत ले जाओ। मैं समझता हूँ भाई छोटे बड़े दुकानदार हैं, होता है, क्योंकि यही भाई साहब कुछ टाइम पहले जब हम जाते थे प्लीज़ स्माइल से भैया कुछ भी आओ ले जाओ और ऑनलाइन पेमेंट कर दो, कितनी पेमेंट कर दो, आज पूरा एटीट्यूड अलग ही। क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनका समय आ रहा है कमाने का, तो अब वो छोटे दुकानदारों को नहीं पूछ रहे इस टाइम पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं तो कुछ टाइम पहले तक ये पूरे भाव दे रहे थे, और अभी अगले 2 महीने में इनके हाल चाल और चेंज होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट पीक पे जाने वाला है। तो उनसे थोड़ी बहुत बहस हुई, मैंने कहा ये तरीका तो सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी नहीं करता अपनी शॉप में। मैं सामान, छोटी दुकान है मेरी, लेकिन मैं सामान ले लेता हूँ वापस। अगर कस्टमर समझ में नहीं आता तो मैं उनसे ये नहीं बोलता कि मैं रिटर्न नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा, कटे फटे की तो बात ही अलग है। अगर वो कह रहे कटा फटा होगा तो भैया आपका है, जो भी है आपका ही है, मतलब हम रिटर्न नहीं कर सकते उसको। आप ले गए हो, आपकी है, मतलब कि एक तरीके से सीधी सी बात है, हम लूट रहे हैं, आप लूट रहे हो, ठीक है। अगर पैसा बर्बाद होता तो आपका होता, क्योंकि कस्टमर लेगा नहीं उस चीज़ को। अगर कटी फटी है कोई चीज़ तो भैया वो कस्टमर क्यों लेगा, नहीं लेगा, ठीक है। और हम वापस कर नहीं सकते, तो सामान किस पे आ गया, हम पे, पैसे किसी गए, हमारे। तो दोनों तरफ से लंका आ जाती है हम लोगों की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे को बुरा लगा, अजीब लगा। बट जब मैं एक दूसरे दुकानदार के पास गया, मैं बताई ये बात, तो उसने मुझे जो तरीका समझाया ना, हो सकता है वो जेन्युइन हो, जिसकी वजह से मेरे को बात लगी ठीक है ये सही बोल रहा है। तो उसने कहा भैया इस टाइम पे दुकानदारी बहुत कम है, लोगों के लड़के जो कम है, काम करने वाले जो कम हो गए हैं, जिसके चक्कर में रिटर्न लेने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो कहीं और से सामान ले रहे हैं और हमें आपको बेच रहे हैं। तो ये एक रीज़न लगा कि चल ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। बट ये दुकानदार वो भी समझा सकता था, वो भी कह सकता था भैया ये रीज़न है, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ। बट उनका जो एटीट्यूड था, नहीं हम नहीं लेते तो नहीं लेते, चलो कोई बात नहीं, नहीं लेते नहीं लेते। अब मैं बताता हूँ कि मेरी पॉलिसी क्या है। तो मेरी पॉलिसी सिंपल सी है कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है और उसने कोई सामान लिया, तो पहले मैं उसे बोल देता हूँ भैया देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप आके इसे रिटर्न कर सकते हो। आपको साइज़ नहीं आता है, आपको कुछ भी दिक्कत होती है, आप इसे रिटर्न कर सकते हो मेरे को आके, मैं इसके बदले में दूसरी चीज़ दूँगा। अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आती तो मैं लास्ट में पैसे वापस कर दूँगा। और अगर ये चीज़ कटी फटी निकल गई तो भी मैं इसके बदले में कुछ दूंगा और पैसे वापस करूँगा अगर नहीं समझ में आए तो ये बहुत सारे केस हुए मेरे साथ कि मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, कि मैंने बोला है। और इन सभी में मेरा पैसा गया ही गया है, क्योंकि मेरे को कहीं से प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं दूसरा पीस भी दे रहा हूँ तो मेरा पैसा लग रहा है, और अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ और जो चीज़ उनकी वापस आ रही है अगर वो ख़राब हो गई, फिर कटी फटी कुछ भी है, तो वो रिटर्न नहीं होती है। तो हमारे पैसे तो हर तरीके से लगते हैं, बट फिर भी मैंने अपनी आज तक कोई कस्टमर ऐसा है जिसको ऐसा नहीं है जिसको ये चीज़ मना करी हो, ठीक है। तो मैं इसका प्रूफ दिखा सकता हूँ। ये थोड़े मोड़े आइटम है, ठीक है, थोड़े मोड़े ही बोलूँगा, क्योंकि ये थोड़े मोड़े बचाए हुए हैं मैंने, बाकी जो थे वो फेंक दिए। तो स्लीव्स वगैरह, ये जुराबे वगैरह, ये सब कटी फटी आती है, ये इन्हीं शॉप से लाता हूँ मैं, किसी अलग शॉप से नहीं लाता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी जो जुराबे हैं ना, ये सब, ये जो स्लीव्स वगैरह, ये सब कटे फटे हो गए, मतलब कटे फटे क्या, यूज़ करा तो फट गए, या फिर ले गए पसंद नहीं आया, या फिर कहीं से कटा फटा निकल गया, तो कुछ ना कुछ देखो। जैसे ये देखिए ये फटा हुआ है, तो ये है, ये देखो, ये यहाँ से ये बेकार निकला, ये बेकार निकला यहाँ से। तो ये जुराब जो कटा हुआ है बीच से, यहाँ से ये कटा हुआ है, ठीक है। जो मतलब मेरा कहने का है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसके पास गलती से कोई सामान चला है जो कट पड़ गया है, चाहे मेरी गलती से कटा है, चाहे जैसे भी कट गया, या फिर मैं जहाँ से लाया था उन्हीं के यहाँ से कटा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है उन्हीं के यहाँ से कटा हुआ आता है। मेरे यहाँ से तो मेरे पास सामान ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, मैं मतलब उनको उसके बदले में कुछ देता हूँ, नहीं समझ आता तो पैसा वापस कर देता हूँ। और एक छोटे दुकानदार होते हुए मैं करता हूँ, लेकिन जो बड़े दुकानदार हैं मैंने ज़्यादातर देखा है वो ये सब नहीं करते। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता यार कि दुकानदार कमा रहा है नहीं कमा रहा है, वो अपना पैसा छापते हैं और फिर कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है आपसे कि आपने कमाया कि नहीं कमाया। तो आया तो बहुत गुस्सा, मैंने कहा भैया हर्ट भी हुआ, दिल पे लगी। उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है दिल पे लगने से, आपके लगे ना, जहाँ मर्जी लगाओ। लेकिन एक चीज़ सीखा, और वो एक चीज़ क्या सीखूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इनके जैसा दुकानदार नहीं बनना। मतलब कि मेरी शॉप पे, मेरे धंधे में अगर कोई बंदा आता है जिसको कि मेरी चीज़ पसंद नहीं आती, तो मैं उसको परेशान नहीं करूँगा, उसको मना नहीं करूँगा, उसके बदले में वो कुछ भी ले जाए, नहीं समझ में आता भैया पैसा ले जाए। हाँ, जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे लॉस होता है, मुझे दिक्कत होती है, बट मैं कस्टमर ख़राब नहीं करता। छोटे लेवल पे हूँ तब भी मुझे बात समझ में आती है, बड़े लेवल पे जाने वाले लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती। लेकिन ये भी कंफर्म है कि अगर किसी को समझ में नहीं आती तो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ टाइम बाद उन्हें जाना ही पड़ेगा, मार्केट छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये फैक्ट है, जब तक आप कस्टमर के लिए लॉयल हो, कस्टमर आपके लिए लॉयल है। जहाँ पर आपने लॉयल्टी ख़त्म करी, कस्टमर आपकी लॉयल्टी ख़त्म कर देगा, मतलब वो ख़त्म कर देगा आपको, नहीं आएगा तो ख़त्म हो गया आप, ठीक है। तो चलो सिंपल सा थोड़ा सा भावनाएं थी व्यक्त कर दी। तो ये सब सामान है जो कि अब मुझे फेंकना है, क्योंकि मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, मतलब बैग में पड़ा रहता था मैं,
तो ये सब महंगा पड़ा था। मैं मतलब कभी निकालता नहीं था, जो कस्टमर ने लाया मैं रख दिया, पूछा भी नहीं मैंने कि क्या है क्या नहीं, चलो ठीक है आप ले जाओ। आज मैंने निकाला कि मैं दिखाऊँ भैया मैंने भी बहुत सारे करे हैं और आगे भी करूँगा, ठीक है। तो चलो जो हो गया, पानी डालो, मिट्टी डालो, मट्टी पाओ उस पर और चलते हैं। आज वर्कआउट नहीं करूँगा भाई, थकान लग रही है। और अब जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा सोएंगे, उसके बाद शाम को चलेंगे मार्केट। 2 हफ्ते बाद शुक्रवार मार्केट आएंगे। अब कल की तरह उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा काम बन जाए, क्योंकि कल वीरवार को अच्छी हुई थी सेल, तो मैंने रश्मि से उधार लेके सामान लिया हूँ। तो मुझे 800 रुपये तो उसके देने हैं, बाकी कुछ पैसे अपने बचाने हैं। तो अगर आज हो जाए अच्छी मार्केट तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी मिलते हैं फिर। तो भैया मार्केट आ गए हैं, लेकिन आए हैं बहुत लेट। तो आज हो गया गाड़ी पंचर, तो आज होगी गाड़ी पंचर, इसके चक्कर में हो गए 1 घंटा लेट। अब जाके दुकान लग गई 6:30 और अभी लाइट लेके नहीं आया, तो लाइट लेने जा रहा हूँ। अरे कहाँ चले गए सारे। तो जगह तो अपनी मिल गई है, सामान में लगा दो। भीड़ बहुत है आज, तो अब 30 की धोनी भी हो गई और 300 का नुकसान हो गया आज। 300 चले गए हैं। टायर पंचर था तो पंचर सही हुआ, उसके बाद बदला गया ट्यूब पूरा। तो भैया दुकान है रेडी, सेट कर दिया पूरा, मास्क वगैरह लगा दिया, नया सामान लगा दिया, बोनी भी हो चुकी है। अब देखते हैं कमाते कितना है आज। जब तो बच गया है 8, करीब 200 की दुकानदारी हो गई होगी, जिसमें कुछ मास्क वगैरह बिके हैं और जुराब बिकी है, टोपी बिकी है। बाकी ज़्यादा आइटम नहीं बिके अभी, और बड़ा आइटम कोई नहीं बिका था, इसलिए बड़ी दुकानदारी तो नहीं हुई ज़्यादा। बाजार में भीड़ लग चुकी है, 8 बज गया तो पीक पर चल रहा है बाजार। अब देखो बड़े दुकानदार क्या चालूबंदी करते हैं। ये मैं मास्क लाया हूँ, ठीक है। इसमें जो बच्चे के मास्क हैं, बच्चों वाले मास्क, इसमें ज़्यादातर ये वाइट दे दिए। अब वाइट क्या होता है, ये वाइट बिकते नहीं है, ज़्यादातर वाइट है। अगर 10 से 12 पीस वाइट है, 50 का सेट होता है, और 20 करीब पीस जो है वाइट है। मतलब 10 तो निकल गए, कुछ और निकल जाएंगे, नीचे रखे हैं वाइट दिख रहा है ऊपर। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, हमारा प्रॉफिट इसमें रुक जाता है। जुराबे ले जाओ 40 की दिन, लेडीज जुराब 45 दिन, मास्क को 10 रुपये 10 रुपये। तो ये चालूबंदी करते हैं बड़े दुकानदार, और झेलनी जिसे पड़ती है हमें पड़ती है, क्योंकि नहीं बिकेगा तब भी हमारा, बिकेगा तब भी हमारा। उस रेट नहीं जाएगा तो कैसे रेट निकालना पड़ेगा। अब देखो जी, ये 30 रिटर्न आया है, ये वापस लिया है मैंने, क्योंकि कस्टमर को आ नहीं रहा था, तो मैंने ये वापस ले लिया है। और इसके साथ में 2 पीस और वापस आ गया, मतलब पूरे 50 रुपये का जो सामान है वो वापस आ गया है। तो ये चीज़ चेंज करके फिर मैंने ये चीज़ दे दी कस्टमर को, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर एक्सचेंज होता है तो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, रोकता नहीं हूँ। तो हो गया है 10:15 का समय, और अब समय आ गया बढ़ाने का। हाँ दुकानदार ज़्यादा नहीं हुई आज, कल जैसे हुई थी उसके आसपास भी नहीं गई, शायद उससे कम ही है मुझे लग रहा है। बाकी घर पर जाकर बता रहा है कितना है कितना नहीं। हाँ मेरी वाइफ की और मेरी खटपट हो गई है इस कमाई के चक्कर में, कम कमाई के चक्कर में। कोई सेल नहीं हो रही ना, गुस्सा उससे भी आता है, मुझे भी आया था थोड़ा बहुत, पर कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों बाजार से आ गए वापस, और आज की काउंटिंग हमने कर ली है। तो जितनी उम्मीद थी उतना तो नहीं आया। उम्मीद क्या यार, उम्मीद तो खैर कुछ नहीं थी, बस इतना होता है कि इतनी हो जाए कि घर पे सेटिस्फाई होकर जा सकें, बट अभी वो अमाउंट नहीं आ रहा है। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। तो आज की सेल बहुत कम हुई है, सिर्फ 1 2 3 4 4.5 कोई 435 रुपये हुई है। और इसमें से बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ काटूंगा तो 90 रुपये तो मार्केट का खर्चा है, ठीक है। उसके बाद 50 ऑनलाइन आए हैं, और 250 रुपये रश्मि को सेविंग जाएगी, मतलब जो वापस करूँगा 800 रुपये में से। और 20-30 रुपये बचेंगे तो बाबू दे दूँगा, 10 रुपये मुझे दे दिए, तो अपने लिए कुछ भी नहीं बचा। अपना EF का कोई सेविंग नहीं हो रहा है इस टाइम पे, बल्कि खर्चा ही खर्चा हो रहा है। पिछले मतलब 10 दिनों में मैंने 1300 रुपये खर्च, 1300-1400 रुपये खर्च कर दिए अपने EF में से, इमरजेंसी फंड में से। मैंने 500 मेरे भाई लेके चला गया था, और 500 रुपये रश्मि के दवाई वगैरह में लग गए, और 300 रुपये आज लग गए। क्या कर सकते हैं, वो टायर पंचर की जगह, मतलब मेरे से ये होता है कि मतलब गया हूँ टायर को, मतलब हवा नहीं है, पंचर ठीक करवाने, पंचर ठीक हुआ, पंचर ठीक होने के बाद फिर टायर ख़राब हो गया, और मतलब ट्यूब ख़राब हो गई, और फिर उससे चेंज करना पड़ा, तो 300 रुपये वहाँ पर गए। मतलब खर्चा जब होता है तो खर्चे में खर्चा होता रहता है। तो अभी इमरजेंसी फंड में मेरे पास सिर्फ 1100 रुपये कुछ बचे हुए हैं, और ये भी मैं सोचा था रश्मि को दे दूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे वापस कर दूँगा कमा के, और कुछ पैसे मैं रख लेता हूँ अभी, ताकि कभी काम आ जाए इमरजेंसी में। तो चलो आज की सिर्फ ये सेल है। तो चलो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और कल फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ।
आज तो वर्कआउट भी नहीं करा, तो कल वर्कआउट भी करेंगे, क्योंकि आज ना पता नहीं क्या हो गया था, मेरे साथ तो कचौड़ी खा ली चक्कर में सिर में दर्द हो गया था और थकान लग रही थी। तो बहुत दिनों बाद मार्केट गया हूँ ना, तो हेलमेट पहन के जैसे कान में भी दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था हेलमेट और मास्क की वजह से। तो भैया आज वर्कआउट नहीं करा, तो कल वर्कआउट भी करेंगे और कल बाज़ार भी चलेंगे, ठीक है। अब ये था शुक्रवार जाना इसलिए ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि अपनी जगह कन्फर्म नहीं था। आज मैं भाई 5 बजे निकला और टायर पंचर होने की वजह से वहीं पर 5:30 पौने 6 हो गया रिप्लेस कराते कराते, और पौने 6 जब पहुँचा तो बाजार में भीड़ हो चुकी थी। हबड़ तबड़ में जाके अपनी जगह घेरी और जगह घेर के पहले अपना सामान लगाया। पहले मैंने कहा चलो कुछ नहीं करना, पहले अपना सामान लगाओ, क्योंकि जगह कंफर्म करो कि भाई आपकी जगह बची कि नहीं बची, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो जगह की है, क्योंकि हम छोटे दुकानदार हैं, हमारी जगह कंफर्म नहीं होती। तो अब धीरे धीरे मैं हर बाज़ार में जगह बना रहा हूँ अपनी, कि मैं जाऊँ तो मैं वहीं खड़ा हूँ, ताकि कस्टमर को याद रहे कि फलाने बंदे से यहाँ सामान लिया है, और अगर उसे दोबारा लेना हो या वापस रिप्लेसमेंट देनी हो तो वहीं पर पहुँचे। जैसे कि आज भी यही हुआ, एक पुराना कस्टमर आया जिसने मुझे जुराबी थी अच्छी वाली, तो वो और जुराबी लेके गया, क्योंकि उसने कहा भाई आपकी जुराबी अच्छी थी। और एक कस्टमर आई जो इसकी जुराबी ख़राब निकल गई, ख़राब क्या मतलब साइड में छोटा निकल गया, तो उसको रिप्लेस करके मैं दूसरी जुराबी दे दी। ये मैं करता हूँ छोटे दुकानदार। बाकी बड़े दुकानदार मैंने बताई दिया, जैसे वीडियो में देखा कि भाई साहब ऐसा करते हैं कि बस अपना पैसा उनको दे के आ जाओ और फिर आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी होता है आपके साथ। चलो कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, लेकिन चेंज करना है तो अपने साथ करना है, तो बस वही करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के बाद शबा खैर।